हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप सबके लिए बिहार एसएससी का सेट लेकर आए हैं, जो कि जीके जीएस में हम पूरा डिस्कशन कराएंगे। तो चलिए सेट को स्टार्ट करते हैं। पंचायत का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कितने न्यूनतम आयु की आवश्यकता होती है? तो बताइए। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, कहाँ स्थित है? बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीनगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार के गठन एवं कार्यान्वयन से संबंधित है? बताइए। और करेक्ट आंसर हो जाएगा WTO। कौन सा हो जाएगा? WTO। 2011 की भारतीय जनगणना के मुताबिक डैश मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरी पुरजों को मेगा सिटीज के तौर पर जाना जाता है। कितने मिलियन से अधिक को जाना जाता है? तो 10 मिलियन से अधिक को मेगा सिटीज के तौर पर जाना जाता है। दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में डैश सदस्य थे। कितने सदस्य थे? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 299 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मसूलीपट्टनम। कौन सा है? मसूलीपट्टनम। अगला क्वेश्चन है, एजेंडा 21 डैश के अनुशंसित प्रक्रिया का एक समूह है, किसका है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रियो शिखर सम्मेलन 1992। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, भाई वाई आई एम हिंदू नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बताइए। और करेक्ट आंसर हो जाएगा शशि थरूर है। कौन है? शशि थरूर। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में स्थित है? बताइए। और करेक्ट आंसर हो जाएगा पालकोंडा की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में स्थित है। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष तस्कंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी? बताइए किस वर्ष हुई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में हुई थी। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? बताइए। और करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, जो कि अरब सागर में गिरती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है? बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल, जो कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है। फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल है, जो कि यहाँ का है, फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है। तैराकी की बात करें तो भूटान का राष्ट्रीय खेल तैराकी है। अगला क्वेश्चन है, 1983 में भारत क्रिकेट विश्व कप विजेता बनने के समय भारतीय क्रिकेट का कप्तान कौन था? बताइए। और करेक्ट आंसर हो जाएगा कपिल देव। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 2011 विश्व कप वर्ल्ड कप में विजेता में भारत का कप्तान कौन था? कमेंट में जरूर बताइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल यूथ हंट कप है से संबंधित है? बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस। कौन सा? लॉन टेनिस। 15 नंबर क्वेश्चन है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किस वर्ष कंपनी के रूप में निगमित हुई थी? बताइए। अब करेक्ट आंसर हो जाएगा 1972 ईस्वी में हुई थी। 16 नंबर क्वेश्चन है, 1722 में आगरा की सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई थी? बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। किसको दी गई थी? सवाई राजा जयसिंह को। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे? बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन होते हैं? सत्येंद्र नाथ टैगोर। कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए कृषि उड़ान योजना शुभारंभ वर्ष डैश के बजट में घोषित किया गया था। किस वर्ष के बजट में घोषित किया गया था? तो 2020 के बजट में उड़ान योजना घोषित किया गया था। भारत ने अब तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य रखा है? बताइए। और करेक्ट आंसर हो जाएगा 2040 तक लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, इनमें से कौन सा 2 इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी? बताइए। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोकारो इस्पात संयंत्र और भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी।
अगला क्वेश्चन है मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है, बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य से मधुबनी कला संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, रौलट एक्ट 1919 निम्नलिखित में से किसे किसे शामिल किया गया था। रौलट एक्ट में किसे शामिल किया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत एवं प्रेस की सेंसरशिप को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है छत पर वर्षा जल संचय को अनिवार्य कर बनाने वाला भारत का पहला एकमात्र राज्य निम्नलिखित में से कौन है, बताइए। और करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु। 24 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है, बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनसंख्या, जो कि आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है। विपणन संबंधित भूगोल आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र है। संघनन संबंधित भूगोल आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र है। पर्यटन संबंधित भूगोल आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र है। कौन सा देश अपघटनीय जहाज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बना है, बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। कौन बन गया है? जापान। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, संगराई भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, बताइए। और करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। किस राज्य का? त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है समुद्र के पार दक्षिणी पड़ोसियों में डैश द्वीप देश शामिल है, कौन सा है? और करेक्ट आंसर है 2। कितना? 2 देश शामिल है। 28 नंबर क्वेश्चन है टीपू सुल्तान डैश मैसूर का शासक बना था, बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1782 ईस्वी में। कब बना था? 1782 ईस्वी में। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2030 तक डैश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, कौन सा? तो तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा है, बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंबुबाची। कौन सा? अंबुबाची। 31 नंबर क्वेश्चन, स्तूप क्यों बनाए गए थे, बताइए क्यों बनाए गए थे। वो करेक्ट आंसर हो जाएगा पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए स्तूप बनाए गए थे। 32 नंबर क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल में। कहाँ हुई थी? तो बंगाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण डैश स्वागत करने के लिए कराया गया था, बताइए किसकी स्वागत? द किंग जॉर्ज पंचम। किसकी? किंग जॉर्ज पंचम। 34 नंबर क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बात करता है, बताइए। और करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। कितना? अनुच्छेद 40। एक 35 नंबर क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना डैश में आयोजित की गई थी, कितना ईस्वी में की गई थी? तो 1951 ईस्वी में आयोजित की गई थी। 36 नंबर क्वेश्चन है भारत के भाग 6 अनुच्छेद डैश राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है, बताइए। अनुच्छेद कितना है? तो 168 से 212 तक अनुच्छेद संबंधित है। बाण भट्ट ने हर्षचरित रचना किस भाषा में की थी, बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा अरिंदम बागची को नियुक्त किया गया है। 39 नंबर क्वेश्चन है TH विनायक राम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, बताइए। और करेक्ट आंसर हो जाएगा घटम। किस रंग से? तो घटम। 40 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है, बताइए। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोन। बाकी सब है काबुल सिंधु की सहायक नदी है, गिलगित सिंधु की सहायक नदी है, श्योक सिंधु की सहायक नदी है, लेकिन सोन गंगा की सहायक नदी है। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक धार्मिक निरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है, बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना के अनुसार। 42 नंबर क्वेश्चन है मानवता के लिए एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था, बताइए।
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री नारायण गुरु। किसने दिया था? श्री नारायण गुरु ने। स्वर्णिक चतुर्भुज हाईवे का उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर और डैश को जोड़ता है। श्रीनगर और किसको जोड़ता है? तो कन्याकुमारी। किसको? कन्याकुमारी को। 44 नंबर क्वेश्चन है, यह थोड़ा धुंधला क्वेश्चन है। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन करने वाली प्रारंभिक तुर्क शासकों का सही कालानुक्रम कौन सा है? बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, एक कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद था इल्तुतमिश, उसके बाद था रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन 45 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेन फ्रॉम पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। 48 नंबर क्वेश्चन है, पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर। कहाँ स्थित है? तो अजमेर में। 47 में से किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था? निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था? बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सखावा जाधव। किसने जीता था? तो सखावा जाधव। अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष युद्ध में शहीद हुई थी? बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1858 ईस्वी युद्ध में शहीद हो गई थी। भारत ने पैरा एशिया गेम्स 2023 में कितने पदक जीते? बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 111 पदक जीते थे। 50 नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन है, एकीकृत जनजाति विकास परियोजना किस पंचवर्षीय योजना का एक भाग के रूप में अस्तित्व में आई थी? तो 5वां पंचवर्षीय योजना। तो फ्रेंड्स, बिहार एसएससी के सेट का ये 50 क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर